Good morning, 8th English medium students. So here we again for our social science lesson 21, India and the United Nations. In last video, I just taught you about when and why United Nations is established, okay, and what are the main objectives and functions of United Nations. So first of all, we just discuss about a revision of this lesson. So why and when United Nations established? So United Nations is established due to the problems which are facing by the peoples during First World War and Second World War, okay, and for the peace in countries, for the security and safety for our countries, the United Nations is established, okay. United Nations क्यों establish किया गया? क्योंकि जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हानियां हुई थी, लोगों को सफ़र करना पड़ा था, लोगों की सफरिंग को दूर करने के लिए एज वेल एज लोगों के अंदर और देश के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी की फीलिंग को जनरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। बिकॉज यूनाइटेड नेशन में जैसे कि आपको पता है कि ईच एंड एवरी कंट्री के जो मेन लीडर्स हैं, they are participating in this institute or is in this stream actually, and they discuss the policies, the programs which are beneficial for their country, okay, and applied them with the help of the other countries. Got it? So इस वजह से यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश करने का टाइम या जो यूनाइटेड नेशन को जो फाउंड किया गया वो था 24 अक्टूबर 1945, ओके। इस्टेब्लिशमेंट का जो फाउंडेड डेट थी यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 1945, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसमें था इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए दीगर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप आपकी डेवलप हो, मेंटेन रहे, उसके लिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रॉब्लम को कोऑपरेटिवली सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई है, ठीक है ना। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो कि दूसरे देशों से रिलेटेड होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कोऑपरेटिवली यानी मिलजुल कर सॉल्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ ही साथ ऑल द नेशंस अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, इसके लिए भी वर्क करने के लिए कि सारे नेशंस जो हैं, सारे राष्ट्र जो हैं, वो अपने अपनी जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके कहना चाहिए कि लक्ष्य हैं जो उन्होंने निर्धारित किए हुए हैं डेवलपमेंट के लिए अपनी कंट्री के लिए, वो उन्हें प्रॉपरली अचीव कर पाएँ, इसके लिए यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। एंड नाउ टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ओके। क्या मेन पार्ट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सो देयर आर मेनली 6 पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। मेनली 6 पार्ट्स हैं यूनाइटेड नेशन के। फर्स्ट है द जनरल असेंबली। फर्स्ट पार्ट है द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, एज यू नो बाय द नेम दैट जनरल असेंबली, दैट मीन्स आम सभा, ओके। एक जनरल असेंबली मतलब आम सभा, एक साधारण सभा, ठीक है। सो द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं। पर एवरी स्टेट कैन सेंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द जनरल असेंबली, but at the time of voting a state is entitled to cast only one vote. The General Assembly ordinarily meets once in a year, okay. In the General Assembly all important matters are divided by 2/3 majority. General Assembly में हर देश के जो मेन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मेनली 5 एग्जीक्यूटिव्स, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। जनरल असेंबली मेनली जो देश के मेन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए असेंबल की जाती है, ठीक है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं वो इस सभा में वोटिंग के आधार पर और परसेंटेज बेस के आधार पर डिस्कस किए जाते हैं। गॉट इट? सेकेंड वन इज
द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जिसको हम कहते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। ओके, सो सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा का परिषद, कुछ सुरक्षा के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो परिषद बनाया हो या काउंसिल सभा जनरेट की जाए या लोगों को इकट्ठा किया जाए, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल मेनली जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस पार्ट को, जो यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट है, उसको बनाया गया है। सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई है। थर्ड वन है आपका द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इससे भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। That means the council which discuss or which handles the economics or socialistic matters is known as economic and social council. यूनाइटेड नेशन के इस पार्ट में जो भी किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिकल और सोशल मैटर्स हैं उनको डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को किया जाता है इन द कोऑपरेटिव मैनर। दैट मीन्स सारे देशों के आपसी कोऑपरेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। द ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो इन द ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? ट्रस्टीशिप में, ट्रस्टीशिप में मेनली आपकी ये जो काउंसिल है ये फॉरेन रूल के अंडर पे आती है और इस ट्रस्टीशिप सिस्टम में मेनली जो है वो उन टेरिटरीज को हेल्प करते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती हैं। दैट मीन्स ट्रस्टी, जैसे आपको पता है ट्रस्ट करना मतलब दान देना या किसी चीज में अपना योगदान देना। सो इन सिंपल टर्म्स ट्रस्टीशिप काउंसलिंग काउंसिल जो होती है उसमें नॉर्मली यूनाइटेड नेशन की इस पार्ट पे नॉर्मली उन कंट्रीज या उन पार्ट्स को हेल्प किया जाता है जो कि अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी जिसको हम कहते हैं, इंडिपेंडेंसी को ग्रो करना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं। ओके, सो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत हम उन मैटर्स को या उन कंट्रीज के अंडर डेवलपमेंट को डेवलप करने की प्रोसेस को लाते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्टेबल और बनाए रखना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट मीन्स जितने भी मैटर्स हैं जो कि इंटरनेशनली बेस्ड हैं, जिनका की सॉल्विंग जो है वो नॉर्मल नेशन के बेस पर नहीं हो पा रही है, ऐसे मैटर्स को इंटरनेशनली कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, ये जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूनाइटेड नेशन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इस पार्ट में नॉर्मली जो इंटरनेशनल मैटर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोऑपरेटिव मोड में ले जाकर उनको जस्टिस, उनके लिए प्रॉपर और एक कहना चाहिए कि राइट जस्टिस क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में जो है इसमें जो है मेंबर्स जो होते हैं इस में इनके जो पीरियड है इस असेंबली का 9 years का होता है। ठीक है ना, एंड दिस इज नोन ऑल्सो अ वर्ल्ड कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि विश्व का न्यायालय, क्योंकि यहाँ पर जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनेशनल मैटर पे इंटरनेशनल रिलेटेड होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को के जस्टिस के लिए, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर कोऑपरेटिव वे में वर्क किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारा द सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट में क्या आता है आपका, मेनली
डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, दिन प्रतिदिन का जो कार्य आता है वो आता है सेक्रेटरीट में। ठीक, सेक्रेटरीट में डे टू डे जो वर्क होता है वो आता है आपका। डे टू डे वर्क जो यूनाइटेड नेशन का है वो इसके अंदर काउंट किया जाता है। ओके, इसमें अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो जनरल असेंबली के थ्रू ही होते हैं। जितने भी लीडर्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और इसमें नॉर्मली क्या है, एट प्रेजेंट एंटोनियो गस्टर जो हैं वो पोर्तुगल के हैं, इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। सेक्रेटरीट में जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन एट प्रेजेंट में एंटोनियो है जो कि पोर्तुगीज के हैं, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच आर कोलैबोरेटिवली एंड इक्वली वर्क फॉर इंटरनेशनली एंड फॉर द ऑल ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये जो पार्ट्स हैं ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत के पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के थ्रू ही यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस हैं, वो रन किए जाते हैं और इक्वली और इंडिपेंडेंटली और कहना चाहिए इंडिविजुअली हर कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट मोड को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, उसमें है कि मेनली आपके जो यूनाइटेड नेशन ने सेटअप किए हैं स्पेशल बॉडीज जो कि स्पेशल फील्ड में काम करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको कि हम UNESCO कहते हैं। इट वाज सेट अप ऑन 1946, ठीक, एंड इट हैज हेडक्वार्टर इन पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। सो ये जो है हमारे मेन जो नॉर्मली कौन कौन से यूनाइटेड नेशंस हैं जो कि वर्ल्ड में सिचुएटेड है, वर्ल्ड में इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसके बाद उन यूनाइटेड नेशंस जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उनने क्या क्या अभी तक प्राप्त किया है, और उसके बाद इंडिया का यूनाइटेड नेशंस के साथ क्या रिलेशन है। ये 3 पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।